नमस्ते। आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया और क्रिया विशेषण ये टॉपिक अपने दे रखा है सिलेबस में। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया यानी संस्कृत में जिसको अपन धातु कहते हैं। क्रिया जिसके साथ में ना जुड़ा हुआ होता है, पट धातु है। और संस्कृत में जैसे पट लिखते हैं वैसे ही पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया हो गई। और उठ एक धातु है, यानी कि उठ के साथ में ना जुड़ा तो उठना एक क्रिया हो गई। तो ये क्या है? क्रिया है। क्या? पढ़ना, उठना, खाना, करना, घूमना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। जो शब्द किसी भी कार्य के होने या करने का बोध कराता है कहते हैं अपन क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है करना, यानी कोई भी काम करने या होने का बोध हो किसी भी शब्द से, तो उसको अपन क्रिया कह देते हैं। पहले क्रिया को पढ़ेंगे, फिर क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। तो क्रिया क्या है ये समझ में आ गया। किसी भी कार्य को करने या होने का बोध जिससे होता है, ऐसा शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उठना तो उठ रहे हैं, ठीक है। घूमना तो घूम रहे हैं, ये क्या है? क्रिया है। खाना तो खा रहे हैं, तो ये क्या है? क्रिया है। क्रिया के भेद 3 प्रकार से देखे जा सकते हैं: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर जैसे 2 प्रकार के भेद है कर्म के आधार पर क्रिया के: सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कि कर्म जिसके साथ में होगा, ठीक है, जिसके साथ में कर्म हो वह तो है सकर्मक, ठीक है। और जिसके साथ में कर्म नहीं है तो उसे कह देंगे अकर्मक। यानी नहीं, कर्म यानी कर्म नहीं है जिसके साथ में अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक तो वाक्य के अंदर एक कर्म होगा तो एक कर्मक, ठीक है। एक कर्म है तो एक कर्म, 2 कर्म है तो द्विकर्मक। तो ये सकर्मक के भी 2 भेद है। के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए? 2, ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया तथा कृदंत क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया यानी बीता हुआ समय का बोध कराने वाली क्रिया भूतकालिक क्रिया है। वर्तमान समय के अंदर जो चल रही है ऐसी क्रिया वर्तमानकालिक क्रिया। और आने वाले समय के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती हैं। तो क्रियाएं जो है जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है कि क्रिया क्या है, तो देखो क्रिया होती क्या है। जैसे सोना, ठीक है, जागना, उठना, बैठना, घटाना, बढ़ाना, तैरना, आना, जाना, मरना, गिरना, उठना, चमकना, लड़ना, लजाना, डराना, भगाना, मुड़ना, छींकना, पढ़ना, टूटना, उतरना, उबालना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। कर्म के आधार पर अपन ने क्रिया देखी थी 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक के भी 2 भेद थे: एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जिसमें एक कर्म होगा, जैसे माँ पढ़ रही है, अध्यापक बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है, 2 कर्म है इसके अंदर। अकर्मक क्रिया आशा गाती है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया जो है 2 क्रियाएं साथ में आती है। तो अतिथि आने पर स्वागत करो, ठीक है, तो ये संयुक्त क्रिया के अंदर आएगी कि अतिथि आने पर स्वागत करो। तो आना एक क्रिया है और करना एक क्रिया है, ठीक है। 2 क्रिया एक साथ आती है तो संयुक्त क्रिया। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया की तरह प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे सूखा विशेषण है, हाथ संज्ञा है, परंतु क्रिया जैसे हथियाना क्रिया बन गई। सूखा क्या विशेषण है, उससे सुखाना एक क्रिया बन गई, ठीक। अपना एक सर्वनाम है, इससे बनी हुई क्रिया है अपनाना। शर्म शर्माना, गर्म गरमाना, बात बतियाना, लात लतियाना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया दूसरों से कार्य करवाना, अपन खुद कार्य नहीं करके किसी से करवाते हैं तो वह प्रेरणार्थक क्रिया है। सरपंच ने गांव में सड़कें बनवाई, सरपंच ने खुद ने तो नहीं बनाई परंतु उसने बनवाई, ठीक है। तो सरपंच खुद नहीं बना रहा है सड़कें, बनवा रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया यानी एक वाक्य के अंदर 2 क्रियाएं होती, तो पहले वाली जो क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वह पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा फिर सो गया, ठीक है। पढ़ना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पढ़कर फिर सोया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, ठीक है।
एक वाक्य के अंदर दो क्रिया मिलती है और जो पहले वाली क्रिया होगी वो कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया यानी बीते हुए समय में घटित क्रिया, ये भूतकालिक क्रिया कहलाती। जैसे वह जयपुर चला गया, ठीक है, चला गया, ठीक है, ये भूतकालिक क्रिया है। वर्तमानकालिक क्रिया जो अभी हो रही है, जैसे सीता अभी पढ़ रही है, ठीक है, सीता पढ़ रही है यानी कि अभी पढ़ रही है, तो ये वर्तमान काल में हो रहा है। अभी जो क्रिया हो रही है उसको वर्तमानकालिक क्रिया कहेंगे। भविष्यकालिक क्रिया जैसे आने वाले समय के अंदर जो घटित क्रिया होगी वो भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे हम कल अजमेर जाएंगे, तो जाएंगे भविष्य में जाएंगे तो भविष्यकालिक क्रिया। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।